आज हम बनाने जा रहे हैं मक्के का बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही खास नाश्ता। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसे बनाते टाइम किन चीज़ों का खास ध्यान रखना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर हमने लिए हैं मक्के के दाने। तो ये कच्चे मक्के के दाने हैं। हमने साबुत मक्के लिए थे और ये उनसे निकाले हैं। तो ये बहुत ही कच्चे हैं, ये देख सकते हैं। सख्त ना लें, उससे ये अच्छे नहीं बनते हैं। और साथ ही हमने लिए हैं एक अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। तो इन सभी को हम एक साथ अच्छी तरह से मिक्सी के जार में पीस लेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। तो इसे पीसते टाइम ये ध्यान रखें कि इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट ना बनाएं, इसको हल्का सा दरदरा रखें, तब इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है खाने में भी, जब ये मुंह में इसके चंक्स हल्के हल्के से लगते हैं। और अगर आपके मक्के थोड़े सूखे हों तो आप उसमें हल्का सा पानी डाल सकते हैं। हमारे मक्के बिल्कुल कच्चे थे तो हमने पानी नहीं डाला और ये फिर भी बहुत सॉफ्ट बन गया है। इसको अब हम एक बर्तन में पलट लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो हमने 3 बड़े चम्मच के बराबर बेसन डाला है। बेसन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और बेसन ज़्यादा ना डालें, नहीं तो इसमें मक्के का कम और बेसन का स्वाद ज़्यादा आएगा। और बेसन के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा हम हरी धनिया की पत्तियाँ। तो हरे धनिया का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालते हैं। तो 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, तो आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1/4 चम्मच के बराबर डालेंगे हम इसमें हल्दी। 1 छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हम चाट मसाला। तो आप चाट मसाला की जगह इसमें अमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कलर देने के लिए इसमें डालेंगे हम 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आखिरी में इसमें 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। तो इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा प्याज ऐड करेंगे। तो हमने एक बड़े प्याज को बारीक बारीक काट लिया था। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिल गई हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की ओर। हमने गैस ऑन करके पैन रख दिया है और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको हम ऐसे ब्रश से इसी तरह से फैला लेंगे। और गैस का फ्लेम ज़्यादा नहीं करना है, अभी कम करना है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। अब हमने जो बैटर बना रखा है उसको इस तरह से इसमें रखेंगे करछी से और इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है, फ्लेम हाई नहीं करना है, नहीं तो जैसे ही हम इसको डालेंगे तो ये एक ही जगह चिपक जाएगा। और इस तरह से फैला के हम इसको आराम से फैलाएंगे और इसे मीडियम लो फ्लेम पे पका लेंगे। इस तरह से इसको आराम से फैलाना है, ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको एक तरफ अच्छी तरह से सिकने देंगे और बाद में इसको हम पलटेंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ ये हल्का सा पक गया है और ऊपर भी हल्का सूखने लग गया है। तो अब इस पे हम ब्रश से हल्का सा इस तरह से तेल लगा लेंगे ऐसे करके, और अब हम इसको पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे से ये अच्छी तरह से चल रहा है। तो इस तरह से इसको हम पलट लेंगे और आप देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा कलर आया है। एक तरफ ये बहुत अच्छा पक गया है, बहुत क्रिस्पी पका हुआ है। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी इसको पका लेंगे और अलट पलट के इसको तैयार करेंगे। ये दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक गया है, तो इसे हम पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा कलर आया है और इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सभी को पका लेंगे। देखा आपने कितना आसान था मक्के का ये शानदार नाश्ता तैयार करना। इनको बनाते टाइम 3 चीज़ों का खास ध्यान दें। एक तो इन्हें ज़्यादा बारीक ना पीसें, हल्का सा दरदरा रहने दें और तेज़ आंच पे ना पकाएं। और तीसरा, इसमें बेसन ज़्यादा ना डालें। अगर बेसन ज़्यादा डालोगे तो इसमें बेसन का स्वाद आएगा और मक्के का स्वाद नहीं आएगा। तो बस इन 3 चीज़ों का खास ध्यान रखें, आपका मक्के का नाश्ता बहुत अच्छा बनेगा। और आप इसे घर पे ज़रूर तैयार करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।